समारोह के अवसर पर हम लोगों ने जमुई की धरती ने, जमुई के विश्वकर्मा समाज ने, बढ़ई समाज ने और विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति के बैनर के तहत हम अपने बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री हैं, मंच पर उपस्थित हैं। काष्ठकर्मी बिहार के सभी काष्ठकर्मियों एवं विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति के को घर घर तक पहुंचाने वाले हमारे नेता, आदरणीय नेता श्री राम भरोस बाबू मंच पर उपस्थित हैं। प्रदेश के संगठन सचिव श्री राम सेवक बाबू मंच पर उपस्थित हैं। श्री नकुल शर्मा जो जिलाध्यक्ष है, आपके जिलाध्यक्ष है जमुई जिला के, श्री उपेंद्र शर्मा जो जिला सचिव हैं, विजय कुमार शर्मा प्रदेश कोषाध्यक्ष मंच पर उपस्थित हैं। अयोध्या बाबू जो संयुक्त सचिव हैं मंच पर उपस्थित हैं। सच्चिदानंद शर्मा जो भागलपुर से हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। गंगा शर्मा जी इस जिला के और तमाम पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हैं। डॉक्टर सुरेश बाबू, केपी शर्मा जी जो लॉयर हैं, आप यहाँ अधिवक्ता भी हैं। जिला शक्तिलाल बाबू, शक्तिलाल शर्मा जी भाजपा के नेता जो माननीय मंत्री जी के साथ रहने वाले नेता हैं। विकास कुमार जी और इस जमुई जिला के तमाम प्रखंडों से, गांवों से, कोने कोने से आए हुए हमारे विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति के जिला के पदाधिकारीगण, प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, माताएं, बहनों और मीडिया के भाइयों, जिस कार्यक्रम में हम लोग आज आए हैं बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। उम्मीद क्या है? माननीय मंत्री जी जानते होंगे ये गांव के हैं, हमारे आपके जैसे ही गांव से हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एसी में बैठ करके इन्होंने जीवन का निर्वहन किया है। इनका भी जीवन बहुत गरीबी से आज बहुत संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत संघर्षों के बाद। और बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। इसी संघर्ष की कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे विश्वकर्मा समाज, बढ़ई समाज के साथ जो समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं जो विशेष समस्याएं हमारे जो आपके बीच उपस्थित हैं, नेता राम भरोस बाबू बताएंगे अपनी बातों से। लेकिन कुछ बातों को मैं यहाँ उल्लेख करना माननीय मंत्री जी के समक्ष उचित समझता हूँ। और मैं इस बात को लेकर के जब हम माननीय मंत्री जी के डेरा पर आएंगे या मंत्रालय में आएंगे तो हम लिख के भी देंगे, हम राम भरोस बाबू आएंगे, विस्तार से हमने लिख के देंगे। लेकिन कुछ बातें मैं रखना यह चाहता हूं कि हमारे समाज का, हमारे संगठन की ओर से करीब 10 वर्षों से शिल्पी विकास निगम की स्थापना को लेकर के हम लोग मांग रखते आ रहे हैं। और हम इसको लेकर के पटना के धरती पर, आप भी गए होंगे, इसमें से बहुत से लोग गए होंगे कि कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, मिलर हाई स्कूल में प्रदर्शन भी किया, रैली भी किया है। ये हमारी मांग है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले एक पत्र निकला था राज्यपाल के आदेश से कि जो सरकारी लकड़ियां कट रही है उसकी नीलामी केवल और केवल बढ़ई समाज जो हाथ से काम करने वाले मजदूर हैं, फर्नीचर के दुकानदार हैं, उनके नाम से नीलामी की जाए। आप बेचिए, आप नीलामी कीजिए, लेकिन बड़े बड़े टिम्बर जो गैर विश्वकर्मा समाज से है उनको आप दे रहे हैं। सो नहीं, आप इन्हीं लोग के जो बड़े समाज के दुकानदार हैं उनके बीच आप नीलामी कीजिए। आप जानते हैं कि मछुआरों को, मल्लाह को मछुआरा मिल गया, जलकर मिल गया, तो फिर बढ़ई समाज को एक छोटी ये लकड़ी, सरकारी लकड़ी है, वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप नीलामी कीजिए उस लकड़ी का और हमारे समाज के बीच में उसको नीलामी कीजिए। फर्नीचर की बात है, आप देखते हैं कि सभी समाज के लोगों से आपके सरकारी कार्यालयों में फर्नीचर खरीद की जाती है। हम अनेकों बार मांग कर चुके हैं कि लकड़ी के उत्पादित जो फर्नीचर है, जैसे स्कूलों में, कॉलेज में बेंच डेस्क की आपूर्ति होती है, इस कार्यालय में फर्नीचर, लकड़ी उत्पादित फर्नीचर की आपूर्ति होती है, लोहा उत्पादित फर्नीचर की आपूर्ति होती है, क्रय होती है। तो हम अनेकों बार मांग कर चुके हैं कि ये जो
क्रय की जाती है सरकारी स्तर पर, इसकी खरीद की हमारे जो बढ़ई समाज हैं, वो जो हाथ से बनाने वाले दुकानदार हैं, जो निबंधित दुकानदार हैं, उनके बीच आप टेंडर कीजिए और उन लोगों से खरीदिए, ताकि आज के समय में हमारे समाज का जो पैतृक पैसा है वह मिटती जा रही है। लकड़ी के अभाव में लोग दूसरे राज्य से लकड़ी मंगवाते हैं, और तब हमारे जो गांव में मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो लोग किसी तरह रोजी रोटी चलाते हैं। उनके पास लकड़ी के अभाव में रोजगार नहीं मिलता है, उसका उत्पादित सामान का व्यापारी बाजारीकरण नहीं हो रहा है। इस बाजारीकरण के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा था कि आप बाजार बनाइए बाजार समिति के तहत, और आप विश्वकर्मा सेट का निर्माण आप करा दीजिए, ताकि हमारे जो कलाकृति उत्पादित छोटे छोटे जो कला के विश्वकर्मा समाज हैं, वहाँ जाएंगे, बाजार लगाएंगे और वहाँ पर उनका हाट बाजार होगा, उत्पादित सामान बिक्री करेगा। इस तरह से हमारे 9-10 मांग सरकार के यहाँ मेरा विचाराधीन है, जो है हम माननीय मंत्री जी आए हैं, हम लोग के बात पर, आपके बातों पर दौड़े चले आए हैं। इसके लिए मैं पुनः विजय बाबू की बातों में पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आया है। हमारे नेता राम भरोसे बाबू विश्वास रखने वाले हैं, इसलिए मैं अपने नेता का समय का अतिक्रमण न करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और पुनः इस धरती पर जो आए हैं, मैं माननीय मंत्री जी को पुनः अपनी ओर से भी और आप तमाम जमुई के विश्वकर्मा समाज की ओर से, बढ़ई समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। धन्यवाद।